नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो कल जो है, जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स भी आए हैं कि कल के अखबार में जो है एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से संबंधित। उसी विज्ञापन के बारे में हम यहाँ पे विस्तृत रूप से यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्या विज्ञापन निकला है और क्या कौन कौन से पोस्टें यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये विज्ञापन निकला है, इसका अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने नोटिफिकेशन अभी अपलोड नहीं हुआ है। बाकी ये आपको विज्ञापन से संबंधित जो भी जानकारी होगी, चाहे वो अभी मैं आपको केवल पेपर के माध्यम से, जो पेपर में निकला है उसके माध्यम से आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, लेकिन जब भी इसका विज्ञापन ऑफिशियली अपलोड हो जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे ले आऊँगा। तो ये सीएमओ चंदननगर के अंतर्गत ये निकली हुई है पोस्टें, और ये आपका निकली है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एनएचएम में। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये निकली हुई है, और 31 मार्च 2025 तक के लिए फ़िलहाल ये वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम पोस्ट देख लेंगे एएनएम के यहाँ पे 6 पद निकले हुए हैं। सब सेंटर एएनएम सब सेंटर के 6 पद निकले हुए हैं। तो आपको पता है एएनएम के लिए आपके पास में एएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए, और उत्तराखंड जो नर्सिंग काउंसलिंग है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एएनएम के लिए 12,000 रुपये एसेसिबल जॉब रहेगी। जहाँ पे एसेसिबल लोकेशन होगी वहाँ पे 12,000 आपको दे रहे हैं। डिफ़िकल्ट लोकेशन में 14,000 दे रहे हैं। अगर आप किसी मोस्ट डिफ़िकल्ट लोकेशन में काम कर रहे हैं तो 16,000 रुपये आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे एससी गंगारो है, एससी कमला है, एससी कैत्री है, एससी खट्टर, एससी मतियावा और एससी रिखड़। तो ये सारे लोकेशन दे रखे हैं भाई। अब ये लोकेशन कौन से, इसमें देखो जिला तो देहरादून जिले के अंतर्गत ही ये निकले हुए हैं। तो ये सारे गांव मेरे ख्याल से देहरादून के अंतर्गत ही होंगे, देहरादून जिले के अंतर्गत आते होंगे, लेकिन ये सारे ग्रामीण क्षेत्र मुझे लग रहे हैं। अगला एएनएम का यहाँ पे 4 पद है यूपीएससी के अंतर्गत। ठीक है, यूपीएससी में यूपीएचसी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके साइम एएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए और उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पे 12,000 है, क्योंकि मुझे लगता है ये आपकी जो लोकेशन है ये चंदन नगर के लिए होनी है और यूपीए शांति नगर के लिए होनी है। ठीक है, तो ये क्योंकि एसेसिबल लोकेशन है, देहरादून में ही है ये सिटी में, तो ये 12,000 रुपये यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। अगला आशा का है, यहाँ पे ब्लड लेवल कोऑर्डिनेटर। आशा का जो पोस्ट निकला है ब्लड लेवल कोऑर्डिनेटर के लिए, यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है सोशल वर्क से या एनी ऑफ द सोशल साइंस से, और 10,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। ये विकास नगर सहसपुर के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, अगला पद यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, जो कि एसएनसीयू के लिए निकला हुआ है। इसमें आपका ग्रेजुएट मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन से, और 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर का। टाइपिंग नॉलेज मांगा है हिंदी और इंग्लिश का, स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट। डाटा एंट्री मांगा गया है मिनिमम 8,000 की डिप्रेशन, और एमएस ऑफिस पैकेज में काम करने की एबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए, यानी एमएस ऑफिस में आपको वर्क आना चाहिए। इसमें 15,000 रुपये आपको दे रहे हैं, और ये पोस्ट दून मेडिकल कॉलेज के लिए है। ठीक है, दून मेडिकल कॉलेज के लिए है, यहाँ पे 2 पोस्टें हैं, और एसटीएस ऋषिकेश के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, तो ये तो आपका दून मेडिकल कॉलेज के लिए ही ये पोस्ट निकली हुई है। अगला जो पद है यहाँ पे डीईओ का है, जो कि एनवीबीडीसीपी या एनपीसीबी या ड्रग वेयर हाउस के लिए ये निकला हुआ है। इसमें भी आपका इंटरमीडिएट मांगा है, और 6 महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा गया कंप्यूटर का। टाइपिंग नॉलेज मांगा गया हिंदी इंग्लिश का, जो कि स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट की। डाटा एंट्री स्पीड मांगी गई यहाँ पे 8,000 की डिप्रेशन की, और एमएस ऑफिस पे काम करने का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे 12,000 दे रहे हैं। ये सीएमओ ऑफिस के लिए 1 पद निकला है। डीएच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल है, और डीएच
कोरोनेशन के लिए एक पद यहाँ पे निकला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोरोनेशन और गांधी हॉस्पिटल के लिए ये एक एक निकला हुआ है, ठीक है। अगला पद यहाँ पे सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइज़र है। सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइज़र, तो यहाँ पे क्या मांगा गया है कि ग्रेजुएट मांगा गया है या डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी MLT का गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और दूसरा यहाँ पे उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और 2 व्हीलर आपके पास में होना चाहिए, 2 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में। तो इसमें 15,000 दे रहे हैं। चक्राता के लिए एक पद यहाँ पे निकला है। अगला सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र का जो पद है, यहाँ पे भी बैचलर डिग्री मांगा गया है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, और सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है कंप्यूटर ऑपरेशन का मिनिमम 2 महीने का। 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 व्हीलर होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और आपको जो है 2 व्हीलर को ड्राइव करना आना चाहिए, नहीं आपको 2 व्हीलर की जो है चलाना आना चाहिए, ठीक है। और क्वालिफ़िकेशन तो ये है ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर्स रिकॉग्नाइज कोर्स आपके पास में अगर है तो वो चलेगा, या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज डिग्री या डिप्लोमा है सोशल वर्क से या मेडिकल सोशल वर्क से, वो भी आपका चलेगा, ठीक है, क्योंकि सोशल वर्क से रिलेटिव है। तो यहाँ पे 15,000 रुपये है, ये PSC कालसी के लिए है अंदर, और दूसरा अंडर DTO के लिए है। एक एक पद यहाँ पे निकला है। अगला लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का है, जिसमें कि आपके पास में डिप्लोमा मांगा गया है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है RNTCP का, या फिर स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी का, और अगर जो है कैंडिडेट हायर क्वालिफ़िकेशन है, एग्जांपल के लिए अगर कैंडिडेट ग्रेजुएट है तो उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। 12,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। PSC ट्यूनी के लिए वैकेंसी है। अगला पद यहाँ पे TBHB का है, इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है, और दूसरा यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है वर्किंग एज ए MPW या LHB या ANM या हेल्थ वर्कर, या सर्टिफिकेट और हायर कोर्सेज इन हेल्थ एजुकेशन या काउंसलिंग, और ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें 13,000 दे रहे हैं ये सैलरी, और ये अंडर DTO के अंतर्गत 2 पद इसमें है। अगला पद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर का है। इसमें देखो MBA मांगा गया है हेल्थ केयर मैनेजमेंट से, या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, या हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, या पब्लिक हेल्थ, या एनी ग्रेजुएट विद 2 ईयर का PG डिप्लोमा हेल्थ केयर मैनेजमेंट, या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, या हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ मैनेजमेंट, या पब्लिक हेल्थ। यानी कि इसमें देखो, एक तो जिन्होंने PG कोर्स कर रखा है, जैसे PG डिप्लोमा कर रखा है हेल्थ केयर मैनेजमेंट से, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर आपने जो है हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ से कोई कोर्स कर रखा है PG का, या फिर MBA कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे 25,000 रुपये दे रहे हैं ये CMO ऑफिस के लिए, और DPMU के लिए एक पद यहाँ पे है, ठीक है। अगला पद यहाँ पे लैब टेक्नीशियंस का है। इसमें डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियंस का, और उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मांगा गया है। 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। इसमें 15,000 दे रहे हैं। देखो, इसमें CMO ऑफिस के लिए एक पद है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन के लिए एक पद है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन ब्लड बैंक का एक पद है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन का एक पद है DEIC के अंतर्गत, और कोऑर्डिनेशन में ही फ्री डायग्नोस्टिक के लिए इसमें एक एक पद निकला हुआ है। तो टोटल इसमें 5 पद हैं, ठीक है। इसके बाद कम्युनिटी नर्स का है। कम्युनिटी नर्स के लिए BSc नर्सिंग मांगा गया है, और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो कम्युनिटी नर्स के लिए 17,850 रुपये सैलरी है। ये कोऑर्डिनेशन के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है, एक पद। इंसेक्ट कलेक्टर का एक पद है। इसमें 10+2 साइंस मांगा गया है, और मेडिकल लेबोरेटरी एंड कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। इसमें मात्र 8,000 रुपये दे रहे हैं। ये CMO ऑफिस के लिए एक पद निकला हुआ है।
अगला पद यहाँ पे मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का है, जिसमें कि 6 पद निकले हैं। इसमें देखो आपके पास में क्या मांगा गया है, तो मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का सर्टिफिकेट कोर्स ये मांगा गया है, या बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी अगर किसी ने कर रखा है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हॉस्पिटल का, और उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन। 15,000 रुपये यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे देखो CSC डोईवाला में 1 पद निकला हुआ है, CSC रायपुर में 1 पद निकला है, CSC सहसपुर में 1 पद निकला है, SDS विकास नगर में 1 पद निकला है, CSC सैया में 1 पद निकला है, CSC चक्राता में 1-1 पद निकला है। तो इसमें 1-1 पद यहाँ पे निकला हुआ है। सॉरी। अगला पद जो है आपका नर्सिंग ट्यूटर्स का है, ठीक है, नर्सिंग ट्यूटर ANM TC। तो इसमें BSc नर्सिंग मांगा गया है या GNM मांगा गया है, दोनों में से कोई एक कोर्स होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लिनिकल वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज एंड फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। इसमें 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, और ये रानी पोखरी के लिए यहाँ पे रानी पोखरी के लिए निकली है, ठीक है। रानी पोखरी में निकले इसके 2 पद, ठीक है, रानी पोखरी देहरादून के। अगला जो है OT टेक्नीशियन का है, यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है OT टेक्नीशियन का, उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। 15,000 दे रहे हैं। SDS ऋषिकेश के लिए इसमें 1 पद निकला हुआ है। सैनिटरी अटेंडेंट्स है, इसमें मैट्रिकुलेशन मांगा गया और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसमें 7500 दे रहे हैं, और कोरोनेशन के लिए ये निकला हुआ है 1 पद। स्टाफ नर्स जो है निकला हुआ है RBSK के अंतर्गत। इसमें देखो GNM या BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, और रजिस्टर होना चाहिए एनी नर्सिंग काउंसलिंग। और अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग बिफोर ज्वाइनिंग द पोस्ट, यानी कि अगर आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, आप इसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है, या फिर आपका जो है यहाँ पे आप अप्लाई करें, तो आपकी जो है उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसमें 15,000 दे रहे हैं। इसमें CSC डोईवाला के लिए 1 है, रायपुर के लिए 2 पद हैं, सहसपुर के लिए जो है 2 पद हैं, विकास नगर के लिए 2 हैं, PSC कालसी के लिए 2 हैं, CSC चक्राता के लिए 2 पद हैं। कुल इसमें 11 पद निकले हुए हैं। अगला जो है स्टाफ नर्स का है, NCD या NPCD CS के लिए। इसमें GNM या BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसमें भी 15,000 दे रहे हैं। कोरोनेशन के लिए ये पद निकले हुए हैं, 7 पद यहाँ पे निकले हुए हैं, सारे कोरोनेशन के लिए हैं। अगला स्टाफ नर्स PSC CSC DH या FRU के अंतर्गत है। इसमें भी GNM BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले अप्लाई करेंगे। उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब इसमें 3 कैटेगरी में आ गया। यदि आपकी लोकेशन एक्सेसिबल है तो 15,000 देंगे, डिफ़िकल्ट लोकेशन में है तो 17,000, और मोस्ट डिफ़िकल्ट लोकेशन में आप जॉब करते हैं तो 19,000 रुपये सैलरी है। अब यहाँ पे त्यूनी में 2 पद निकले हैं। क्वासी में 1 है, कालसी में 1 है, सेलाकुई में 1 है, राजावाला में 2 है, नया गाँव में 1 है, बालावाला में 1 पद है, रुद्रपुर में 2 पद हैं। ये रुद्रपुर आपका देहरादून वाला है, ठीक है। भानिया वाला में 2 पद है, महू वाले में 2 है, थानों में 2 है, CSC सहसपुर में 2 हैं, रायपुर में 3 है, डोईवाला में 2 है, STH विकास नगर में जो है 3 है, और प्रेम नगर में 2 पद हैं। तो इसमें कुल जो है आपके 29 पद निकले हुए हैं। फिर से स्टाफ नर्स के पदों पे जो है 25 पदों पे विज्ञप्ति यहाँ पे एक और जारी हुई है, जिसमें कि GNM BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, और उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये सारे के सारे पद हैं। दून मेडिकल कॉलेज के 2 हैं यहाँ पे, SPS ऋषिकेश के 5 है, SDS विकास नगर के 6 हैं, CSC रायपुर के 4 है, SDS प्रेम नगर के 4 और SDS मसूरी के 4 पद हैं। इसमें 15,000 रुपये सैलरी है। अगला पद यहाँ पे आई डोनेशन काउंसलर का है, जो कि इसमें ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, आर्ट्स या साइंस से, ठीक है। एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स मांगा गया है, यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। 10,000 रुपये है। इसमें कोरोनेशन और गांधी शताब्दी के लिए इसमें 2 पद निकले हुए हैं। अगला जो है स्टाफ नर्स का है, UPSC ऋषिकेश के लिए। इसमें GNM BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग मांगा गया है।
और उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। इसमें कि 15,000 देंगे। इसमें चंद्रेश्वर नगर में 1 पद है और शांति नगर में 1 पद है। तो ये सारे जो है कुल 23 पद यहाँ पे इन्होंने जारी किए हैं। ये मैंने आपको डिटेल बता दी कि कहाँ कहाँ पे लोकेशन है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। ऑफलाइन इसमें अप्लाई का लिंक जो है आप अप्लाई करना है। इसमें आपको कोई भी जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई माध्यम नहीं है, ऑफलाइन अप्लाई करना है। और बाकी जो है यहाँ पे एक फॉर्म तो इन्होंने दे रखा है, हालांकि जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्लीट एप्लीकेशन ये 25 नवंबर है इसकी 5 बजे तक, चंदन नगर। अब मैं इसका देखो, ये केवल इस वीडियो में हमने ये देखा इतनी पोस्टें निकली, और अब अगली वीडियो जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, इसका जो फॉर्म होगा, सब कुछ मैं आपको जब भी इसका वो मेरे पास आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा डिटेल से, ठीक है। इसमें ये जैसे जो नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ ये लिखा हुआ है कि भाई अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका यहाँ पे उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो तुरंत आपको यहाँ पे, अगर आपका सपोज यहाँ पे उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग करने की जो डेट रहेगी उस डेट से पहले आपको उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इसमें। बाकी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्या लिखा रहता है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये अनऑफिशियल है, ये पेपर में छपा हुआ है। और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका वेबसाइट पे आ जाएगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल से सब समझा दूंगा।